तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू सोलो रैंक पुशिंग वीडियो डे 1 में। और फाइनली अपना नया सीजन भी आ चुका है और नया अपडेट भी। और इस अपडेट को खेलने में मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि भाई इसकी ग्राफिक्स और इसकी हर एक चीज बहुत ही स्मूथ है। और आपकी रैंक पुशिंग कैसी चल रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज के इस वीडियो में 2 गेम प्ले रहने वाले हैं हमेशा की तरह। और पहले गेम प्ले में भाई मैं इवेंट पे उतरा था और मेरे साथ साथ ही एक बंदा भी उतरा था जो कि मेरे सामने ही पेटी खोल रहा था। तो मैं फटाफट से गन लेके रश करता हूँ और उस बंदे को इजीली निपटा देता हूँ। और थोड़ी लूट पाट करने के बाद जैसे ही आगे आता हूँ तो यहाँ पर 2 बंदे होते हैं जिनकी लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि ये चुपचाप कैंप करके बैठे थे दोनों के दोनों। लेकिन भाई नीचे वाला बंदा पैनिक कर देता है और वो फुट देता है तो मैं फटाफट से उस पर रश करता हूँ। लेकिन भाई ऊपर वाला बंदा नेक्स्ट लेवल वाला कैंप करके बैठा था और अपने को इजीली निपटा देता है। और इसके बाद हमेशा की तरह अपने पास रिकॉल होता है और रिकॉल हो जाते हैं और सीधा गाड़ी पर ही उतरता हूँ क्योंकि भाई सोलो के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे गाड़ी ही लगती है। जिसे उठाकर मैं जोन में एंट्री कर ही रहा था लेकिन तभी साइड वाले घर से बंदे का फुट आ जाता है जिसमें मैं फटाफट से रश कर देता हूँ क्योंकि भाई ये सीज़न का पहला ही मैच था जिसमें इतना माइनस तो लगता नहीं है अगर मैं मर भी जाता तो। अब मैंने बंदे पे रश तो कर दिया था लेकिन मेरे को पता नहीं था कि बंदे के पास भाई इतनी डेडली गन ग्रोजा है क्योंकि भाई क्लोज रेंज के अंदर भाई ग्रोजा बहुत ही डेंजर गन है अगर आप उसे सही से यूज करो तो। लेकिन भाई मेरे पास थी ग्रोजा की भी बाप गन जो कि थी उजी जिससे अपन इजीली बंदे को निपटा देते हैं। अब इतनी अर्ली फाइट्स मैं कभी भी लेता नहीं हूँ लेकिन भाई आज सीजन का पहला ही दिन था इसलिए माइनस प्लस का कोई डर ही नहीं था। इसी कारण भाई अपन घुस घुस के बंदों को आज मारने वाले थे। अब नया सीजन समझ के तुम लॉबी को बिल्कुल भी नो मत समझ लेना क्योंकि भाई जो भी कॉन्कर वाले बंदे हैं वो भी अभी ना प्लेटिनम पर ही बैठे हैं। तो ऐसे में तुम्हें फाइट तो बहुत ही तगड़ी मिलेगी सामने वाले बंदों से भी। लेकिन भाई गेम में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है और वो है आपका कॉन्फिडेंस। वो अगर आपका हाई है तो आप लो एंड डिवाइस में भी अच्छे खासे बंदों को मार सकते हो अगर आपके पास थोड़ी सी स्किल्स है। बाकी लॉबी तो भाई सीजन की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तगड़ी आती है। सीजन के आगे तो भाई बंदे मास्टर और डोमिनेटर पे चले जाते हैं जिस कारण इतनी अच्छी लॉबी मिल नहीं पाती है। लेकिन भाई जो लॉबी इस सीज़न के स्टार्टिंग में प्लेटिनम डायमंड और क्राउन पे मिलती है वो शायद आपको कहीं भी मिलेगी नहीं क्योंकि हर एक बंदे का जो टीयर होता है वो रीसेट हुआ होता है जिस कारण आपको हर एक लॉबी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। जिस कारण भाई आप भी कोशिश किया करो कि ज़्यादा आप अर्ली फाइट्स ना लो बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किल्स जो है वो इवेंट पे उठाने की कोशिश करो क्योंकि भाई अगर इवेंट पे 5 से 6 किल हो गए तो आपको सिर्फ सर्वाइव ही करना है उसके बाद प्लस तो आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। और एंड जोन में भी किल्स आपको फ्री के काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा अच्छे से खेला तो अभी ना अपनी एक बंदे से फाइट चल रही थी और मैं उसी के लिए तैयार था कि वो जैसे ही आएगा तो अपन पूरी फाइट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई वो बंदा आता नहीं है बल्कि सामने वाले कंपाउंड में एक बंदा होल्ड कर रहा था जो कि भाई चुपके चुपके से आगे आ रहा था। लेकिन भाई मेरे को इसका साउंड आ जाता है तो फटाफट से एक नेट करता हूँ तो बंदा भाई चुपचाप पीछे भाग जाता है। और ऐसा मुझे लग रहा था जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो भाई बंदा देता बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज और मैं भी यहाँ हक देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि मेरे पास पूरा हाइट का एडवांटेज था और बंदा भाई पता नहीं क्या फॉल बैक कर देता है। और इसकी मुझे लगता है कि नेट से थोड़ी हेल्थ कम हुई थी और उसी चक्कर में डर के हमारे बंदा पीछे चला जाता है और अपन इसे इजीली निपटा देते हैं। और इसके बाद गाड़ी लेकर थोड़ी देर घूमने के बाद मैं जैसे ही आगे आता हूँ तो यहाँ पर एक बहुत उठाते हैं और अपने यहाँ पे 5 किल हो जाते हैं। और अभी ना मैं जोन में जा ही रहा था तभी 2 बंदों में भाई 1v1 की फाइट होती है और अब मुझे पता था कि बंदे ने अभी जस्ट इसी बंदे को निपटा है और इस पर कोई शॉर्ट गन वॉट गन थी नहीं इसीलिए मुझे पता था कि लो है इसलिए मैं फटाफट से एक मोली करता हूँ और बंदा भाई जल जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो जब भी 2 बंदे फाइट करें तो तुरंत ही आपको रश करके थर्ड पार्टी करनी है उन बंदों पे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि देर बिल्कुल भी हो ना क्योंकि अगर बंदे ने हील कर लिया तो ज़्यादा चांस है कि वो आपको ही निपटा दे। और अगर बंदा हील कर भी ले तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइट नेड मोली से ही लो क्योंकि ज़्यादा प्रो बंदों को भाई नेड मोली से ही मारा जाता है। और इसके बाद अपने को मिलती है ये उड़ने वाली चीज़ और इस अपडेट की सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे यही लगी क्योंकि भाई इसकी ट्रेसिंग भाई लगभग नामुमकिन सी गई है क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हिलता है और अगर आपने इसको ज़्यादा हिलाते रहे तो बंदा भाई ट्रेस आपको बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। और ये जो चीज़ है ये एक बैलून भी फेंकती है जिसमें बंदा 2 सेकंड के लिए ट्रैप हो जाता है तब तक आप इजीली बंदे पर रश करके उसे मार भी सकते हो।
अब इस बंदे को पता था कि अगर रुकूंगा तो मरूंगा, इसलिए भाई ये बंदा बग्गी भगाए जा रहा था, भगाए जा रहा था। और मैं भी इसी बंदे के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसी बीच मेरे को एक बोट मिलता है और अपन फटाफट से नीचे उतर कर उसका किल भी उठा लेते हैं। और जब भी आप ओपन में किसी भी बंदे को देखो तो आप कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके नीचे उतरो, और जितना जल्दी हो सके बंदे को मार के आपके लिए उतना ही बढ़िया है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बंदे को मार रहे हो और कोई दूसरा आपको ही मार के चला जाए। अब इस बंदे की गलती इतनी थी कि इसने गलत दीवार का कवर लिया, क्योंकि भाई ये दीवार बहुत ही ज़्यादा छोटी है और अगर ऊपर बंदा है तो भाई उसको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, जो कि मुझे मिला। और अपन इसको इजीली निपटा देते हैं और इसी के साथ अपने 8 किल हो जाते हैं। और अब इसको मैं जोन में लेकर जा ही रहा था, तभी भाई इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर अपने पे कोई बंदा नज़र गड़ाए बैठा था। और अब अपने साथ गलत ही सीन होने वाला है, वो भी ओपन में, तो वो देखो बस। अब यहाँ पर मैं बचा तो बचा सिर्फ और सिर्फ जिग जैग वाली जिगल के कारण, क्योंकि भाई अगर आप जिग जैग पोजीशन में भागते हो तो आपको बंदा इजीली ट्रेस नहीं कर पाता और आप बच सकते हो मेरी तरह। और अभी ना मुझे पता था कि बंदा भाई इतना डैमेज देने के बाद चुप तो बिल्कुल बैठेगा नहीं, तो मैं फटाफट से इस घर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मारना है वो ईजी बात नहीं है। अब बंदा भाई जेलीफिश लेके रश तो करता है, लेकिन भाई अपन नेड का पिन खींच खींच के बंदे को डरा देते हैं, जिस कारण बंदा यहाँ पर लैंड होता ही नहीं है और चुपचाप बंदा जोन में निकल जाता है। अब भाई सामने वाले बंदे की किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई मेरे ग्रोजा के अंदर 4x लगा था और अपनी 4x सेंसिटिविटी वो भी ग्रोजा के अंदर बिल्कुल सही है नहीं, जिस कारण अपन थोड़ा ही डैमेज दे पाते हैं बंदे को और बंदा भाई इजीली जोन में निकल जाता है। और इसके बाद अपन भी चुपचाप भाई जोन में निकल जाते हैं और मैं जैसे ही जोन में एंट्री करता हूँ तो मेरे सामने वाले घर में ही एक बंदा होता है जो कि फटाफट से अपने पे रश करता है। अब मुझे लग रहा था कि इतना तगड़ा डैमेज देने के बाद बंदा रश करेगा, लेकिन भाई बंदा बिल्कुल भी ऐसी गलती करता नहीं है, क्योंकि वो जगह जोन में थी और हो सकता है कि अगला जोन वहीं बन जाए, इसीलिए भाई बंदा वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन भाई बंदे की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भाई जोन आगे की तरफ कट गया था और मैं भी जोन में निकल जाता हूँ। और अभी ना भाई बंदा तगड़ा स्प्रे देता है, वो देखो भाई। अब यहाँ पे बंदा भाई चलती गाड़ी में 2 हेड मार देता है, जिस कारण अपना हेलमेट पूरा ख़त्म साग हो जाता है और वेस्ट भी बहुत ज़्यादा डैमेज थी, इसलिए मैं पहले तो स्मोक करता हूँ और चुपचाप यहीं होल्ड कर लेता हूँ। क्योंकि भाई मेरे ऊपर की साइड में 2 बंदे थे जिन्होंने शायद मैचिंग करके टीम अप कर रखा था और इसी का मेरे को सबसे ज़्यादा डर था, इसीलिए मैं 2 स्मोक करता हूँ और गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ जाता हूँ। और जोन जैसे ही आता है मैं जोन में एंट्री करने वाला था, लेकिन तभी भाई ये आउट ऑफ जोन से एक बंदा आता है जो कि भाई अपने को तगड़ा ही डैमेज देके निपटा देता है और अपने हेलमेट वेस्ट पहले से ही डैमेज है, जिस कारण बंदा भाई कोई गलती करता नहीं है और अपन इसमें यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन भाई अपने को बहुत ही तगड़ा 32 का प्लस हो जाता है इस मैच में। और अब बात करूँ सेकंड वाले गेम प्ले की, तो अपन भाई उतरे थे इस केक वाली जगह पे और यहाँ पर मेरे ऊपर एक बंदा था जिसको भाई मेरी लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और मैं भाई चुपचाप नीचे कैंप करके बैठ जाता हूँ और तभी भाई बंदा आता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं बंदे पे शॉट्स लेता हूँ बंदा कवर में चला जाता है और बंदे को अपनी पोजीशन भी पता चल जाती है। और अब मैं पहले तो एक स्टन करता हूँ ताकि बंदा डर के मेरे पे रश करे। लेकिन भाई सामने वाला बंदा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और अपनी बाइजन की गोली अपन इजी चिपका देते हैं और बेचारे पे गन भी मिनी और SKS थी, जिससे बंदे का कॉन्फिडेंस ही गिर गया था शायद। और इसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत लूट करने के बाद आगे आता हूँ तो एक बहुत बड़ा माँ कैंपर पूरे सीरीज का कॉन्करर और
इस मैच का टॉप आरवी वाला ग्लेशियर वाला बंदा इतनी खतरनाक कैंपिंग करके बैठा था कि भाई विक्टर भी इसके आगे शर्मा जाए। अब मैं इस बंदे को निपटा तो सकता था, लेकिन भाई मेरे हाथ में M4 थी ना कि S12 के। अगर S12 के होती तो मैं 100% इस बंदे को भाई एक ही फटके में निपटा देता। और जब मैं इस बंदे से फाइट ले रहा था तब मेरा नेटवर्क भी ऊपर नीचे हो गया था, जो कि अभी मेरे को रिकॉर्डिंग देखते समय पता चला है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपने पास रिकॉल था, अपन रिकॉल हो जाते हैं। और जैसे मैं गाड़ी पे जंप करता हूँ तभी भाई एक बंदा UMP वाला फायर करता है अपने पे। मैं इससे फाइट तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन भाई बंदा फायर पे फायर किए जा रहा था, इसीलिए मैं रुक जाता हूँ इसे फाइट लेने के लिए। और इसी दौरान एक बोट आता है जिसको मारकर अपन 2 किल कर लेते हैं। और इसके बाद मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, और क्योंकि भाई मैं अभी अर्ली फाइट अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन भाई बंदे में बहुत ज़्यादा चूक थी जिसे निकालना मेरा कर्तव्य था। इसीलिए भाई मैं रुक जाता हूँ, और जैसे ही मैं नेट का पिन खींचता हूँ झूठा ही, वैसे ही बंदा अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। और इस बंदे की औकात का मुझे पूरा अंदाज़ा था, इसीलिए भाई मेरे को पता था कि ये बंदा कहाँ छुप सकता है, इसलिए मैं एक रैंडम मोली डालता हूँ, जिससे बंदा मरता तो नहीं है, लेकिन भाई बहुत तगड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन भाई मैं जब तक पहुंचता हूं तब तक बंदा हील कर लेता है, लेकिन फिर भी अपन इससे 1v1 फाइट लेते हैं। और जब तक बंदे को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तब तक बंदा भाई लॉबी पहुंच जाता है। और अभी ना अपने 5 किल हो गए थे, इसलिए मैं चुपचाप इन घरों पे होल्ड करने के लिए आ जाता हूँ। और मैं सोच रहा था टॉप 10 तक किसी बंदे से फाइट नहीं लूँगा, लेकिन भाई मेरे ऊपर मेरे से भी बड़ा कैंपर बैठा था यहाँ पे, जिसकी फुट हल्की सी आती है मेरे को। और इसके बाद मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और एक नेट बिन करता हूँ। और भाई पूरा साउंड सुन के बंदे पे जैसे ही नेट डालता हूँ तो ईविल दक्ष भाई की तो पेटी बन जाती है यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे होल्ड कर ही रहा था, तभी एक गाड़ी आती है जिस पे शॉट लेना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं शॉट लेता हूँ इस पे। और ये बंदा भाई रुक जाता है और मेरे पे करता है रश, वो भी भाई बहुत ही एडवांटेज वाली चीज़, जेलीफिश लेके। अब ये बंदा भाई जोर जोर में रश तो करता है, लेकिन भाई मैं बंदे पे इतने बम फेंकता हूँ, इतने बम फेंकता हूँ कि बंदे की फटके 4 हो जाती है और बंदा चुपचाप जोन में निकल जाता है। और इसके बाद अपन भी जोन में आ जाते हैं। और अभी ना 10 बंदे अलाइव थे, और मेरे जस्ट सामने एक बंदा था जो कि मेरे पे रश करता है, तो मैं फटाफट से एक नेट पिन करता हूँ। और ये जो नेट था वो मैंने बंदे के मुंह पे फोड़ा था, और बंदा काफ़ी लो हो गया था, तो रश करना तो बनता है, और अपन रश करके बंदे को इजीली निपटा देते हैं। और इसके बाद अगले जितने भी जोन होते हैं वो सारे के सारे अपने पे बनते जा रहे थे, तो बंदों का पुश आना तो बनता था ना यार। तो अब देखो बंदों से कैसे फाइट करते हैं। अब यहाँ पे भाई सामने वाले बंदे पे रहती है
डेडली गन डीबीएस। और यहाँ पे मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गया था, जिस कारण बंदा इजीली अपने को निपटा देता है, लेकिन फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं थी, अपने को अच्छा खासा इस मैच में प्लस हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।